हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। वेल मी टू, और मैं भी अपने गांव में आई हुई हूँ और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 8th ऑफ मे। आज 12 है पर हम 8th के बारे में बात करेंगे क्योंकि फाइनली आई थिंक आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट। आई एम नॉट गुड एट स्टोरी टेलिंग, बट जो भी था मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे फैमिली के एक्सपीरियंसेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम। तो शुरू से शुरू किया जाए तो हम वहाँ पे रेंट पे रहते हैं, आपको पता ही होगा अभी तक तो। पर द थिंग वॉज कि हमारी फैमिली उस टाइम पे पूरी स्कैटर्ड थी, काफ़ी टाइम से स्कैटर्ड थी। मैं और मेरी बहन वहाँ पे अकेले रह रहे थे। मेरा भाई जो था वो पंजाब कुछ काम से गया हुआ था। मेरी मम्मी जो है वो काफ़ी टाइम से घर आए हुए थे क्योंकि उन्हें रेनोवेशन कराना था, विच इज़ अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। पापा जो है वो बॉर्डर एरिया पे थे, वहाँ पे भी शेलिंग वगैरह हुई, आपको पता ही है। तो क्या होता है, सायरन बजते हैं और सायरन बजा तब मुझे सुनाई दिया कि अरे सायरन बजा। हमारे अंदर वाले रूम में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती बाहर की, पर मुझे सुनाई दिया कि हाँ सायरन बजा। फिर हमने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि पहली बार सायरन बज रहा था। मुझे लगा कि ये जो सायरन है वो बस प्रैक्टिस चल रही है वॉर की, पर नहीं, कुछ टाइम बाद हमें ब्लास्ट सुनाई देता है। बेसिकली मैंने सोचो हेडफोन लगाए हुए थे एंड मैं कुछ और अपने आईपैड पर देख रही थी और मुझे फिर भी ब्लास्ट की आवाज़ आती है। और मैंने दीदी को बोला दीदी ब्लास्ट हुआ, बोलती नहीं हुआ नहीं हुआ। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच बोल रही हूँ। और दीदी फिर दरवाज़ा हमने खोला और थोड़ा सा बाहर झाँका, ठीक है। तो आंटी जो हमारे नेबर्स हैं, वो पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है, वो भी बाहर आए हुए थे। फिर हम उनके भरोसे हम भी बाहर बैठे एंड भाई साहब जो हमने देखा, कोई मिसाइल इधर जा रही है, कोई क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे सामने से वो सब जा रहा था, मतलब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर वो हमने पहली बार देखा एंड वी थॉट ये सारा पाकिस्तानियों का है, ये हमारा पूरा जम्मू डिस्ट्रॉय कर देंगे, अब हमारा अंत आ चुका है। बस ये फील हुआ था उस टाइम। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, मैं और दीदी तो अकेले थे, पर हमने क्या किया, हमने पूरा वो नज़ारा बाहर, बरांडा होता है ना, बरांडा बोलते हैं शायद उसको, हमने वो सारा नज़ारा बाहर बरांडे में बैठ के देखा है अपने नेबर्स के साथ। और हम बहुत डरे हुए थे। बेसिकली हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बाहर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। मोस्ट बेकार थिंग वॉज कि हमारे आसपास सोलर लाइट्स लगी थी जो कि बंद भी नहीं हो रही थी। फिर लोगों ने फाइनली उसे गिरा ही दिया, पूरे खंबे ही गिरा दिए, ये चीज़ की उन्होंने। पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ क्योंकि इतनी डरी हुई थी कि मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि भाई मैं व्लॉग शूट करूँ उस टाइम, बिल्कुल नहीं। बेसिकली हमें कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे थे, मम्मी के, पापा के, भैया का, और इवन मासियों के कॉल्स आ रहे थे, नानू के कॉल आ रहे थे। सब डर रहे थे कि हो क्या रहा है हमें बताओ, और हम उस चीज़ की वजह से और पैनिक हो रहे थे। और पापा जो खुद बॉर्डर पे है, वहाँ पे खुद शेलिंग चल रही है, फिर भी हमारे बारे में पूछ रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ये टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको ठीक किया जाएगा, एयरफोर्स कर रही है, ऐसे डीएस्केलेट बोलते हैं आई गेस, वो चीज़ कर रही है, तो तुम टेंशन नहीं लो। और पापा हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, भैया भी बोल रहे थे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, सारे बोल रहे थे कुछ नहीं होगा। पर ऑफ कोर्स अगर हम सामने मिसाइलें देख रहे हैं, आसपास पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑफ कोर्स हमें डर लगेगा बहुत ज़्यादा। तो और इस टाइम पे पापा बोलते कि भगवान ने जब आपको जीवन दिया ना, उसी टाइम हमारी मृत्यु भी लिखी है। और इसके बाद मुझे लगा बस नहीं बचेंगे हम, पर हम बच के। और हमने वो सारा जो था वो हमने, मैंने, दीदी ने और हमारे नेबर्स ने बाहर रह के देखे। जब हमें लगा हमारी तरफ कुछ आ रहा है तो तब अंकल ने बोला चलो भागो अंदर भागो अंदर। और हम उन्हीं के घर में बैठे हुए थे उस टाइम जब ब्लैकआउट था। हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अंदर खुद के रूम में जाए अकेले बैठे, क्योंकि ऑफ कोर्स डरे हुए थे, हमारी फैमिली तो वहाँ पे थी ही नहीं। तो जैसा भी था, हमारी एयर डिफेंस ने काफ़ी सही काम किया हमें, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। हमें लग रहा था ये सारा गिर रहा है, ये सारा हर जगह गिर रहा है। और द थिंग इज़ उस टाइम पे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। कोई बोल रहा था ये उड़ गया वो उड़ गया, कुछ उड़ा नहीं था उस दिन, कुछ भी नहीं उड़ा था, पर ये उड़ गया, वो वाली चीज़ तबाह हो गई, वो वाली चीज़ तबाह हो गई, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही थी। तो उसकी वजह से हम उड़, हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने प्लान किया कि वो घर जाएंगे, यानी भद्रवा। तो हमें भैया का वेट करना था ताकि हमारा भाई भी आए, फिर हम सारे साथ में जाएं। लेकिन अब पंजाब में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। पापा और मम्मी दोनों ने बोला कि तुम घर आ जाओ, एटलीस्ट सेफ़ एरिया में जाओ तुम। हम बेसिकली भैया का वेट करना चाहते थे कि भैया जाएगा तो हम चले जाएंगे, पर पंजाब में भी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पापा ने बोला कि तुम चले जाओ, एटलीस्ट तुम तो सेफ़ रहो, और अगर तुम्हारे नेबर्स चले गए, हमारे नेबर्स चले गए, तो तुम किसके सहारे बैठोगी, क्योंकि हम उससे पहले तो उनके ब्लैकआउट के टाइम उनके घर पर रहे। एंड फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम घर जाओ। इस तरीके से हम घर आए नेक्स्ट डे 9 डेट को, और काफ़ी लेट गाड़ी मिली थी। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है ड्राइवर्स वगैरह ने, बहुत ज़्यादा किराया वगैरह लिया है गाड़ियों का। बट स्टिल मैं 8:30 बजे तक घर पहुंच गई थी। जो गाड़ी थी वो डायरेक्ट हमारे नेबर्स ने डायरेक्ट भद्रवा के लेकर आई थी, तो हमें डोडा में उतरना पड़ा। और उसके बाद हमें बहुत मुश्किल हुई आगे व्हीकल ढूंढने के लिए। एंड बहुत ही ज़्यादा रात को, यानी 8:30 बजे हम
पहुँचे थे अपने घर। और जब हम जम्मू से घर के लिए आए, हमें ये भी नहीं पता था कि हम सेफ़ जगह से अनसेफ जगह जा रहे हैं या अनसेफ जगह से सेफ़ जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पहाड़ी वाले इलाकों में। और हमें पता है कि पहाड़ी वाले इलाकों में हमेशा हिस्ट्री ही रही है मिलिटेंसी की। तो थिंग इज़ कि जिस रात हम यहाँ पहुँचते हैं 8:30 बजे तक, तब मुझे अपने दोस्त, भाई बंधु जो भी है मेरे जम्मू में, उनसे पता चलता है कि वहाँ पे कल से भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। उसके बाद जम्मू में और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। जब हम ट्रैवल कर रहे थे पूरे टाइम मुझे सिर दर्द हुआ है, और जब मैं घर पहुंची तो मैं बिल्कुल बेहोश ही हो गई थी बेसिकली। और 10th वाली रात पता चला कि मिलिटेंट घुस गए हैं। अब मुझे नहीं पता रियल थी न्यूज़ या फेक थी, पर हम इतना ज़्यादा डर गए थे। और गांव में तो इतनी ज़्यादा कोई आर्मी होती भी नहीं है। रात को ना पंखा चल रहा था, ऊपर पंखा चल रहा था, और साइड पे कैलेंडर उड़ रहा था। और मैं 1-2 घंटे तक यही सोचती रही कि कोई हमारी खिड़की बजा रहा है। मुझे नींद ही नहीं आई, इतना ज़्यादा डर गई थी। मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कोई सेफ जगह है ही नहीं यार। इवन मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा था कि जम्मू कभी इतना अनसेफ बन सकता है। मतलब अपनी जगह मुझे हमेशा लगी है अनसेफ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मिलिटेंसी हो जाती है, पर मुझे जम्मू कभी भी अनसेफ नहीं लगा था। और वहाँ पे वैसा हो गया। अब अपने घर तो आ गई मैं, पर वहाँ भी वहाँ पे भी मिलिटेंसी का अलग से डर है। तो बंदा जाए तो जाएगा। बहुत डर गए थे यार। लाइक जब मैं आई थी ना उधर से, जल्दबाजी में हमने 1 घंटे से भी पहले हमने नहाया, हमने पैकिंग की, और हम निकल गए घर से 1 घंटे से भी पहले, इतने जल्दी, क्योंकि वी डिडंट वांट टू कम होम। मुझे लगा था कि हमें गाड़ी नहीं मिलेगी और हम तो भाई का वेट करेंगे अपने। हम इतने जल्दबाजी में हमने पैकिंग वगैरह की, नहाया वगैरह, पूरा फ्रेश होके हम आए हैं। वो जो चीज़ थी ना, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ट्रोमेटिक, बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक था वो। ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा का भी डर सही था कि अगर हम दोनों अकेले होंगे तो हम कैसे संभालेंगे खुद को, अगर समझ रहे हो ना। और हमारे पास कोई था ही नहीं सहारे के लिए बेसिकली। तो इस तरीके से हम घर आए। 8th को ये सब हुआ, 9th को 8:30 बजे हम घर पहुँचे। और उस दिन तो 9th को बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, और 10th को भी हुआ। 11th को कुछ नहीं हुआ, और आज 12th है, और 12th को मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। और बात ही हुई ना कि मेरे पापा खुद बॉर्डर एरिया पे है, एंड वहाँ पे सिचुएशन कैसी थी हमें नहीं पता था। हम पापा को बार बार कॉल कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और पापा पता क्या बोल रहे थे कि हाँ सब ठीक है, बस टुक टक चल रहा है, बस थोड़ी सी गोलीबारी चल रही है, कुछ नहीं है। एंड जब कल सब कुछ खत्म हुआ तब मेरे पापा से बात हुई, एंड पापा बोलते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैंने बोला आप तो ये बोल रहे थे कि टुक टक हो रहा है, वो क्या। एंड पापा बोलते कि उस टाइम में तुम्हें नहीं बता सकता था, तुम्हें टेंशन हो जाती। इस चीज़ को मैं सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि पापा खुद किस कंडीशन में थे, और उस कंडीशन में भी वो हमारे बारे में सोच रहे थे। हमारे वर्ड्स जो है ना वो इनफ नहीं है थैंक करने के लिए हमारी जो भी फोर्सेस है उन सबको। एंड सोचो यार, हमारे गांव में अभी अभी शादी हुई है, एक दिन शादी ख़त्म हो गई, अगले दिन वो वापस बॉर्डर पे चले गए। लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो गई, आर्मी वालों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। हमें घर में रेनोवेशन करानी थी, हम रेनोवेशन नहीं करवा पाए क्योंकि पापा को छुट्टी ही नहीं मिली। जिस मेरे मम्मी काफ़ी टाइम से घर आए, वो सामान वगैरह जोड़ रहे थे जो भी घर को रेनोवेट करने में लगेगा, पर वो सब कुछ भी नहीं करा पाए क्योंकि पापा को छुट्टी नहीं मिली। एंड काफ़ी सारे जो सोल्जर्स है वो शहीद हो गए। ये जो चीज़ उन्होंने हमारे लिए की है ना, हमारी फोर्सेस ने, हम ज़िंदगी में कभी भी भूल ही नहीं सकते इन्होंने क्या चीज़ की है हमारे लिए। अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते। इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, तो लेट मी टेल यू अबाउट द पुंछ सिचुएशन। ठीक है, तो पुंछ के बारे में मैंने स्टोरी डाली थी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुई है, एंड किसी ने मुझे रिप्लाई किया दैट इज़ फेक। लेट मी टेल यू गाइज दैट इज़ नॉट फेक, दिस इज़ रियल। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स जो वहाँ पे रहते हैं, एंड उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। पुंछ में कुछ मेरे दोस्त रहते हैं, उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी है, और दैट इज़ रियल गाइज, दैट इज़ नॉट फेक, दैट इज़ रियल। वी आर सेफ। मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे। मैंने इस टाइम पे इंस्टा भी अपना ज़्यादा चेक नहीं किया। सो इस टाइम पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी एक कमेंट आया था, दे वर आस्किंग फॉर माई वेलबींग। एंड गाइज लेट मी टेल यू आई एम ऑल फाइन, और जितनों को एटलीस्ट मैं जानती हूँ दे ऑल आर फाइन। एंड सॉरी, मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं थी इतने टाइम से बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल, बट मतलब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। अदरवाइज़ मेरी इंस्टा पे थोड़ी सी रीच ठीक हो गई थी, पर फिर से डाउन हो गई क्योंकि मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम में मेरे दिमाग में अपलोड करने का सवाल भी नहीं आया, और स्टिल अभी तक आई एम फीलिंग टू गिल्टी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री की, इतने सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो सिविलियंस है वो भी इतने डिस्टर्ब्ड है, उस टाइम में ये बकवास डालूँ इतना, मतलब ऑफ कोर्स इस टाइम पे तो वो बकवास ही होगा ना। पर चलो अब सिचुएशन थोड़ी बेटर है, मे बी हम वो बकवास फिर से डाल सकते हैं अब। बट देखो,
इंडिया के लिए, इंडियन आर्मी के लिए पहले से रिस्पेक्ट थी हमारे दिल में, पर इन सब चीज़ों के बाद और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे खुद के पापा मिलिट्री में हैं और अब मैंने देखा ना उनके सैक्रिफाइसेस, जो सोल्जर शहीद हुए, उसके बाद तो रिस्पेक्ट बिल्कुल और ज़्यादा बढ़ चुकी है। वी कांट थैंक देम इनफ, क्योंकि दे हैव डन लॉट्स फॉर अस। मतलब they are fighting for us, they are dying for us. The least we can do is just respect them and support them. And for India also, मेरी I literally respect India so much. मतलब जब भी कोई कंट्री किसी खतरे में होती है, कुछ हो रहा होता है किसी कंट्री में, इंडिया इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। बट जब बात आई हमारे ऊपर, तो लेट्स टॉक अबाउट टर्की ऑल्सो। टर्की में क्या हुआ? टर्की में 2023 में आई गेस भूकंप आया था। उस टाइम मेरे पापा एनडीआरएफ में थे और वहाँ से जो लोग हैं वहाँ पे टर्की में गए, उनकी हेल्प की। इंडिया ने इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। बट जब इंडिया के ऊपर बात आई तब टर्की ने क्या किया? उन्होंने मिसाइल्स दे दी और ज़्यादा पाकिस्तान को कि जाओ कर लो हमला इंडिया के ऊपर। मतलब इतना प्यारा देश है हमारा, इतनी प्यारी कंट्री है हमारी, इतनी अच्छी मिलिट्री है हमारी। एंड गाइज, support, respect your country, respect your government. I can only say this to you.